हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो कि एक नया डेटा स्ट्रक्चर है। और डेटा स्ट्रक्चर का नाम है हीप डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जिन डेटा स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं हीप डेटा स्ट्रक्चर। तो हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हम पहले वो समझते हैं। हीप डेटा स्ट्रक्चर एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है हमारा मिन हीप। ठीक है, मिन हीप। दूसरा है हमारा मैक्स हीप। ठीक है, दोनों का क्या डिफरेंस है दोनों में, वो समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट टॉप पे होगा, मैक्स हीप में मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे होगा। तो मिनिमम एलिमेंट विल बी एट टॉप। ओके, और मैक्स हीप में क्या होगा? मैक्सिमम एलिमेंट विल बी एट टॉप। ठीक है, अब मिन हीप और मैक्स हीप का हम समझ गए। हीप डेटा स्ट्रक्चर में एक और, मान लीजिए हमको डेटा गिवन है एरे के फॉर्म में, हमको उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, हीप बेसिकली क्या है? एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी है जिसको कहते हैं हीप सॉर्ट, जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। हीपीफाई मेथड भी होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पेशलिटी इस डेटा स्ट्रक्चर का क्या है वो बताते हैं। मान लीजिए हम किस किस टाइप का प्रॉब्लम हम हीप डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका हम सबसे पहले क्वेश्चन का नाम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, पहला है फाइंड मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है फाइंड, ये सब इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, फाइंड गेट लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम हो गया। तीसरा प्रॉब्लम हो गया हमारा क्या? फाइंड गेट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम है। ठीक है, फाइंड, और ऐसे एक और प्रॉब्लम, फाइंड के रिटर्न के लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अरे। ठीक है, ये सब टाइप का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं हमारे हीप डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से। ठीक है, आइए इस चीज को हम एक प्रॉब्लम से कंक्लूड करते हैं। मान लीजिए हमको एक एरे गिवन है। ठीक है, इंट इंट ARR, ये एरे का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है। इसका एलिमेंट 12 है, 8 है, 1 है, 0 है, 59 है, 65। ठीक है, तो हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है? हमको इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है गेट लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो के का वैल्यू क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो के का वैल्यू है 2। तो आउटपुट क्या आएगा? हमारा आउटपुट आएगा, सेकेंड लार्जेस्ट है ना, तो फर्स्ट लार्जेस्ट 89 है, सेकेंड लार्जेस्ट 65 है, तो हमारा आउटपुट आएगा 65। अब इस चीज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसका लॉजिक देखते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं।
let's say it can be ठीक है। मान लीजिए ये हमारा हीप है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ इसको बाइनरी ट्री की तरह फॉर्मेट में नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको स्टैक की तरह समझेंगे कैसे, ठीक। तो हम एक कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है उसके इसमें हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। इफ हीप, देखिए कोई वेरिएबल होगा, ठीक है। हम जो STL यूज करके हीप क्रिएट करेंगे ना, तो उसका हम नाम लिखे हीप से, ठीक है। या फिर हम कुछ और भी दे सकते हैं, h डॉट साइज अगर ग्रेटर है किसके, के से, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके इसमें हम पॉप कर देंगे किसको, जो भी हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम हर इटरेशन में चेक करेंगे। जब भी अगर हमारे स्टैक का साइज ग्रेटर हो जाता है के से, हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप कर देंगे, ठीक। तो अब हम इसको ट्रैवर्स करते हैं लेफ्ट टू राइट। हमारे हीप में जो एलिमेंट, एरे का जो एलिमेंट है उसको अब हम सॉल्व करेंगे हीप से। तो अब हम किस टाइप का हीप बनाएंगे, दो तरह का हीप है, तो अब हमको सिलेक्ट करना होगा हमको किस टाइप का हीप बनाना है। तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जब भी हमसे प्रॉब्लम में पूछा गया कि हमको केथ लार्जेस्ट एलिमेंट बताना है ना, लार्जेस्ट बताना है, तो हम मिन हीप बना लेंगे, ठीक है। ये जो हीप है ना, ये है मिन हीप। मिन हीप का क्या प्रॉपर्टी है, मिनिमम एलिमेंट टॉप पे होगा, ठीक है। आइए इसको हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो पहला एलिमेंट है 12, 12 क्या होगा, 12 आ गया हमारा, एक ही एलिमेंट है तो यही सबसे ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर फर्दर स्टेप में गए 8, 8 हमारा टॉप पे आ गया। तो हम एक चीज और, जब भी हम कोई एलिमेंट पुश करेंगे ना हमारे हीप में, हम ये कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर हीप का साइज के से बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हम पॉप कर देंगे। तो अभी हीप का साइज कितना है, 1 है, 1 ग्रेटर देन 3, फॉल्स, 1 छोटा है, तो ये पॉप फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़े, अब आ गया 8, 8 हमारा हीप में हम इंसर्ट कर दिए। ऐसे भी 8 छोटा है 12 से, इसीलिए टॉप पे ऑलरेडी है, तो हमको इसमें कोई भी चेंजेस, इसमें हीपिफाई नहीं लगाना है हमको, ठीक है। हम ये कंडीशन चेक किए, अगर हीप का साइज अभी कितना है, 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन 3 है, फॉल्स, फिर पॉप नहीं किया। फिर आगे गए 1, अब 1 आ गया हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट, ठीक है। 1 हो गया हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट। अब कितना साइज है हिप का, 3, 3 ग्रेटर देन 3, फॉल्स, फिर पॉप नहीं हुआ। फिर आगे गए, अब एलिमेंट आ गया 0, तो ये चला गया टॉप पे। तो हमको क्या करना है, अब कितना साइज हो गया हमारे हिप का, 4, 4 ग्रेटर देन 3, ट्रू, पॉप कर दिए। अब हीप के टॉप में जो एलिमेंट था वो हमारा हो गया सिंपली डिलीट। अब 0 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे हीप में। अब साइज कितना हो गया, 3, ठीक है। हम फिर से एलिमेंट को इसमें इंसर्ट करेंगे, तो अब टॉप पे क्या आएगा, 89 हम इंसर्ट किए, तो अब 89 कहाँ आएगा, मिन हीप है, मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट टॉप पे रहेगा, तो सबसे नीचे आ जाएगा हमारा 89, ठीक है। तो हम निकाल रहे थे, ओके, हम यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो के का वैल्यू है ना, हम सेकंड नहीं थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। के का वैल्यू 3 है, तो हम अब किस एलिमेंट पे प्रोसेस कर लिए, 89 पे, ओके। 89 0 इंसर्ट किए थे और 0 पॉप हो गया। अब आया 89, तो 89 इंसर्ट कर दिया हम कहाँ पे, पॉप हो गया हमारा सबसे लास्ट में, ठीक है। अब कितना साइज है हमारे हीप का, 4, 4 ग्रेटर देन 3, ट्रू, पॉप कर दिया। फिर 1 हमारे हीप से रिमूव हो गया, ठीक है। अब क्या आ गया, फिर हम फर्दर ये प्रोसेस हुआ 65, 65 कहाँ जाएगा, 12 के जस्ट बाद, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 65 ये हीप में का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, हीपिफाई, उसमें सिर्फ वो टॉप मोस्ट एलिमेंट का हमको ये समझ है कि मीन हीप है तो मिनिमम एलिमेंट टॉप पे होगा, और उसके बाद क्या है हमको उससे कोई मतलब रखने की नीड नहीं है, ठीक है। हम 65 को इंसर्ट किए, अब हमारे हीप का क्या साइज है,
4, ये ग्रेटर हो गया के से 3 से, पॉप कर दिए तो पॉप में अभी कौन सा एलिमेंट पॉप हो गया, 8 वाला एलिमेंट पॉप हो गया। अब एक भी एलिमेंट हमारे एरे में नहीं बचा, तब हम अब क्या करेंगे, हम अब सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, जो सबसे टॉप पे है, तो टॉप पे क्या है 12, और हमको क्या फाइंड आउट करना था, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम एरे में देखें तो फर्स्ट लार्जेस्ट 89 था, सेकंड लार्जेस्ट 65 था, थर्ड लार्जेस्ट 12 था, वही हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम ये रिटर्न कीवर्ड कहाँ लिखेंगे, फॉर लूप के बॉडी के बाहर हम सिंपली h डॉट पॉप करा के जो भी टॉप एलिमेंट जो भी हमारा हीप में टॉप एलिमेंट था हम उस एलिमेंट को रिटर्न करा दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, kth लार्जेस्ट एलिमेंट सॉल्व हो गया। अब हमको मान लीजिए यही एरे गिवन है, अब हमको kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे उस चीज को भी हम देख लेते हैं। उस चीज के लिए अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, उस चीज के लिए हम अब एक और हीप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हीप हमारा, इसमें अब हम सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये दूसरा प्रॉब्लम है, बस एरे का जो इनपुट है ना वो सेम होगा। इस प्रॉब्लम के लिए हमारे k का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और इनपुट का एरे वही है। तो अगर हम इसमें देखें तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट 0 है, सेकंड स्मॉलेस्ट 1 है, तो इसका आउटपुट आएगा क्या, इसका अगर हम आउटपुट लिखें तो इसका आउटपुट नथिंग बट आएगा 1। अब ये कैसे आएगा, हम इस चीज को फेच करेंगे। तो हम एक कंडीशन और लगाते हैं, इफ अगर यही सेम अगर हीप का साइज क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए k से, तो हम सिंपली क्या कर दें, हम सिंपली यही पॉप वाला वर्क कर देंगे। तो हम सिंपली पॉप कर देंगे जो भी हमारे हीप के टॉप एलिमेंट पे है, तो हीप के टॉप पोजीशन पे होगा, टॉप इंडेक्स पे होगा। ठीक है, अब मान लीजिए तो हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो हम जो हीप बनाएंगे वो होगा मैक्स हीप। मैक्स हीप का क्या प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम एलिमेंट हमेशा टॉप पे रहेगा। आइए इस एरे को हम फिर से ट्रैवर्स करते हैं। 12 आया, 12 हम सिंपली यहाँ पे हम पुश कर दिए, तो हमारा साइज कितना है 1, 1 ग्रेटर देन 2, 1 बड़ा है 2 से, फॉल्स, पॉप नहीं हुआ। फिर आगे बढ़े 8, तो मैक्स हीप है ना, तो यहाँ पे 12 चला जाएगा टॉप पे। ठीक है, और हमारे 12 मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्स हीप में मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे रहता है, तो अब 12 के बाद है तो 8 जो इंसर्ट हुआ ना, 8 हमारा आ गया यहाँ पे। अब साइज कितना है 2, 2 ग्रेटर देन 2, फॉल्स, दो इक्वल होता है 2 के ना, तो हम पॉप नहीं किए। फिर एलिमेंट हमारा इंडेक्स इंक्रीमेंट हुआ, फॉर लूप का बॉडी, सॉरी फॉर लूप का इंक्रीमेंट चला, हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 1, 1 कहाँ जाएगा, मैक्स हीप में मैक्सिमम एलिमेंट हमेशा टॉप पे रहता है, तो 1 छोटा है तो 1 सीधे नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या साइज हो गया 3, 3 ग्रेटर देन 2, क्या 3 बड़ा है 2 से, ट्रू, हम पॉप कर दिए किसको, टॉप मोस्ट एलिमेंट, टॉप पे था 12, ये अब हमारे हीप में प्रेजेंट नहीं रहा। ठीक है, अब क्या एलिमेंट है वो, तो अब है 0, तो 0 कहाँ जाएगा, ये हमारा कौन सा हीप है, मैक्स हीप है, तो मैक्स हीप में मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे जाता है ना, इसको हम रिमूव करके, तो सबसे टॉप पे हमारा होगा 8। ठीक है, 8 के बाद है 1, 1 के बाद है 0। ठीक है, तो 0 आ गया, कितना साइज हो गया 3, 3 ग्रेटर देन 2, एकदम सही है, हम पॉप कर दिए। कौन सा एलिमेंट पॉप हो गया 8, जो टॉप एलिमेंट, टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो पॉप हो गया। अब क्या हुआ 89। ठीक है, 89 फिर इंसर्ट किया तो 89 कहाँ जाएगा, टॉप पे जाएगा, क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम हिप की बात कर रहे हैं, तो मैक्स हिप में 89 हमारा टॉप पे चला गया। अब साइज क्या हो गया 3, 3 ग्रेटर देन 2, ट्रू, फिर कहीं फिर हमारा पॉप हो गया। हम पॉप में क्या कर दिए, सिंपली 89 हमारा पॉप हो गया। 89 के बाद क्या एलिमेंट है, नथिंग बट 65, 65 सिंपली टॉप सबसे ग्रेटेस्ट है, तो वो टॉप पे है। फिर साइज क्या हो गया हमारा, ग्रेटर हो गया k से,
के का वैल्यू 2 था, साइज हमारा हीप का हो गया 3, 3 ग्रेटर देन 2, ट्रू है, पॉप कर दिया। फिर टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया हीप से। अब क्या एलिमेंट बचा? अब कोई एलिमेंट नहीं बचा, ठीक है। तो अब हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो भी रिटर्न h डॉट टॉप, हीप के जो सबसे टॉप इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, मतलब जो टॉप पे एलिमेंट है, वो हम रिटर्न कर देंगे। यही हमारा आंसर है। तो हम इस एरे को देख के अगर हमको बताना है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, सॉरी लार्जेस्ट तो देख लिए यहाँ पे, सेकंड स्मॉलेस्ट, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट था 0, सेकंड स्मॉलेस्ट था 1, और हम ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 1 हमारा क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और वो हीप के टॉप इंडेक्स पे है। इस तरह हम देखें कि कैसे हम हीप, कब हम कैसे समझेंगे कि हमको अगर किसी प्रॉब्लम में हीप लगाना है। इस नोट को जब हम लिखेंगे उसको आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है। नोट, इफ आवर प्रॉब्लम कंटेन्स के, मतलब कुछ हमसे के पूछ रहा है, मतलब जो रन टाइम पे यूजर उसको डिफाइन करेगा के का क्या वैल्यू हो सकता है उस टाइप का, और कुछ यूनिक जैसे के लार्जेस्ट, के स्मॉलेस्ट, के लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, और या फिर के स्मॉलेस्ट, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यूज करेंगे हमारा हीप डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। दो तरह का हीप है। अगर एक और नोट, अगर हमको kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या, कौन सा हीप बनाएंगे, हम बनाएंगे मिन हीप, ठीक है। और अगर हमको kth स्मॉलेस्ट की बात करें, ठीक है, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, उस केस में हम क्या बनाएंगे, मैक्स हीप, ठीक है। और मैक्स हीप और मिन हीप का हमको प्रॉपर्टी पता ही है। मैक्स हीप में मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे रहेगा, मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट टॉप पे रहेगा। तो आगे के वीडियो में अभी हम हीप ही कंटिन्यू करेंगे। अभी हीप पे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और ये एक एडवांस प्रॉब्लम, एडवांस तो नहीं है बट अच्छा प्रॉब्लम है, मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ठीक है। इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा हीप का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।